नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन की ओर रुख करने का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां कुख्यात गैंगस्टर के पैर में गोली मारकर किया गया उसे गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे भिंड की, जहां हिप्नोटाइज कर महिलाओं को बनाया गया शिकार। और आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां देशी शराब की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से है, जहां हसनपुर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चोरी और लूट जैसी दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात गैंगस्टर बदमाश मनोज सैनी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मनोज के खिलाफ कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और ये हसनपुर कोतवाली से वहां से चल रहा था, जिसको मुठभेड़ के बाद पैर में गोली मारकर पकड़ा गया है। हसनपुर कोतवाली सर्कल के पुलिस क्षेत्राधिकारी दीप कुमार पंत ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। सर, क्या घटना हुई है आज दिनांक 15/7/2024 को स्थानीय हसनपुर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिसमें सवार 3 व्यक्ति आए थे, जिनको रोकने का इशारा किया, जो आगमपुर पुलिया से रामपुर भूड़ की तरफ अपनी मोटरसाइकिल लेके भागे। पुलिस द्वारा उनके पीछा किया गया। रामपुर भूड़ के पास खाली बड़े प्लॉट पर उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायर करने पर एक व्यक्ति के गोली लगी। शेष 2 साथी फरार हो गए। नजदीक जाके देखा तो घायल व्यक्ति मनोज सैनी पुत्र बाबू सैनी था, जिसके पास से एक जो विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। थाना हसनपुर से जिस पे गैंगस्टर लूट और चोरी के 4 मुकदमे व थाना नौगांव सदर से उसके ऊपर 3 मुकदमे विभिन्न अभियोग में पंजीकृत हैं। उसके द्वारा कुछ दिन पूर्व चुराई गई एक मोटरसाइकिल व मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। उस तलाशी के दौरान एक कट्टा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखे राउंड भी मिले हैं, जिसको स्थानीय CSC पे उपचार हेतु रवाना किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। भिंड शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगों द्वारा महिला को हिप्नोटाइज करके शिकार बनाया गया। लगभग 8 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। दरअसल भिंड शहर के अटेर रोड की रहने वाली महिला मुन्नी देवी अपने जेठ के यहाँ शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के जैन मंदिर रामदयाल राधे लाल वाली गली में गई थी। महिला के पास सोने की 7 अंगूठी, जंजीर और कुछ नकदी थी। कुछ जेवर उसने पहने हुए थे और बाकी हैंडबैग में रख लिए थे। इस दौरान बाइक सवार युवक आए और पता पूछने के बहाने महिला से बात करने लगे। उन्होंने पारिवारिक समस्याओं के बारे में भी बात की। बतौर महिला को इसी दौरान उन्होंने जेब से सफेद पाउडर निकालकर उसके माथे पर लगाकर चेहरे के सामने फूंक दिया, जिससे वह कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रही। जिसके बाद युवकों के कहने पर उसने पहने हुए जेवर भी उतारकर छोटे बैग में रख दिए। युवकों ने महिला को थोड़ा आगे तक चलने के लिए कहा और वह बैग युवकों ने ले लिया। जैसे ही महिला थोड़े आगे गई और पीछे लौटकर देखा, तब तक युवक बैग लेकर मौके से फरार हो गए। युवक बाइक से जाते हुए पास में ही लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। महिला ने इस बात की जानकारी अपने बेटे रमन शिवहरे को दी, जिसके बाद बेटे के साथ सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की शिकायत पुलिस से की है। टेंशन मत लो, सब मिले आप टेंशन बिल्कुल मत लो आप। अरे ऐसे ही नालायक सैकड़ों घूम रहे हैं। अरे आ जाए वो, नहीं आ जाए फिर आ जाए वो। 30 से 35 हज़ार रुपये केस है। दिक्कत हो गई थी बेटे से, आपके साथ ठगी हुई है, क्या मामला है, कैसे ठगी हुई? अब क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं है। 7 अंगूठी हमारी, एक चांदी की है, 6 सोने की, एक हमारी जंजीर है। बताया जा रहा है कि आपको हिप्नोटाइज किया गया, उसके जरिए से ये ठगी हुई है। कुछ नहीं, हमारे कुछ सामने माथे पे फूंक दिया बस, और वो कहते गए, हम उतार के दे दिया सब सामान बस। आप पहने हुई थी सारे जेवर? सारे पहरे थे और उन लोगों ने जैसा कहा वैसा हमने कर दिया। लगभग कितनी कीमत का जेवर होगा, कितना जेवर होगा? हमारा कुछ मांडा ही काम नहीं किया, तो जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे करते गए। अभी आप पुलिस के पास पहुंची हैं? हाँ।
शिकायत पुलिस ने दर्ज की है। हाँ तो जो आरोपी थे, क्या आप उनको जानती थी? कितने लोग थे पता है? नहीं, हमने 2 लोगों को देखा है, बाकी नहीं देखा। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम अपने घर से बड़े घर आ रहे थे शादी के लिए। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मुन्नी बाई। इनकी उम्र करीब 55 से 60 वर्ष के बीच में है। ऋषभ भवन जो बतासा गली में स्थित है, वहाँ अपने रिश्तेदार के शादी समारोह में भाग लेने गए। महिला धर्मशाला के बाहर खड़ी हुई थी, तो 2 युवक आए, उनसे पूछा कि यहाँ कौन सा डॉक्टर दवा लेने आता है, तो उन्होंने इनकार किया। इसके बाद महिलाओं को बातों में उलझा के उससे एक सोने की चेन, अंगूठियाँ और कुछ नकदी रुपए उतरवा के उसके बैग में रखवा दिए और उसको कहा कि ये बैग एक नवयुवक बगल में खड़ा था, इसको दे दें। उसके बाद वो लोग युवक गायब हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। सीसीटीवी कैमरों की खंगाला जा रहा है। जैसी सूरत होगी और महिला को थाने पे लाके अपराध पंजीबद्ध किया। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा चांदपुर से हस्तिनापुर जाने वाले मार्ग पर गंगा नदी पर बने पुल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षक बिजनौर अभिषेक झा, उपजिलाधिकारी चांदपुर, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग बिजनौर, अधिशासी अभियंता अफजलगढ़ सिंचाई खंड धामपुर, अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग मेरठ सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हुए। पांडव नगर चौकी से गंगा नदी तक जाने वाला अधिकतर मार्ग लोक निर्माण विभाग मेरठ के क्षेत्र अंतर्गत आता है, जिसके संबंध में उपस्थित सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग बिजनौर द्वारा अवगत कराया गया है कि इनके द्वारा कार्य योजना बनाकर शासन को प्रेषित की गई है, जहां से अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। स्वीकृति प्राप्त होते ही मरम्मत पुनर्स्थापना संबंधी कार्य करा दिया जाएगा। विगत दिनों गंगा नदी में अत्यधिक जलापूर्ति के कारण पुल के निकट अप्रोच रोड का कटान हो गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था, मात्र हल्के वाहनों का आवागमन जारी है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना चांदपुर एवं अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग मेरठ को निर्देशित किया गया कि चांदपुर से लेकर पांडव नगर चौकी तक 3-4 स्थानों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए जाएं, जिनमें यह उल्लेख हो कि गंगा नदी पर बने पुल की रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बंद है। कृपया सुरक्षा के दृष्टिकोण से अन्य वैकल्पिक मार्ग से यात्रीगण आवागमन कर सकते हैं। इस मौके पर मौजूद जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा क्या कुछ बताया गया, आइए आपको सुनवा देते हैं। आज हम लोगों ने इधर पांडव नगर चौकी की तरफ से मेरठ चांदपुर का जो पुल है उसका निरीक्षण किया है। वह पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहाँ पे मेरठ के भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए हुए थे और अपने ज़िले के भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे। इन्होंने मेरठ के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी द्वारा उसका एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है, उसको शासन प्रेषित भी किया गया है। तो हम लोगों ने ये निर्देश दिए कि दोबारा से उसको शासन प्रेषित करके इसको प्राथमिकता पे स्वीकृत कराया जाए, जिससे कि ये काम अप्रूव होने के बाद, यहाँ काम होने के बाद यहाँ की जनता को लाभ मिल सके। जो यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, पानी इकट्ठा होता है, उससे राहत मिल सके लोगों को। पानी आने पे इस बार हम लोगों के यहाँ पहली बार एनडीआरएफ की टीम भी अभी से आ गई है। उनका प्री पोजिशनिंग किया गया है, वो यहाँ पे बिजनौर में रुकी हुई है। जैसे भी कोई भी घटना अगर कहीं भी पूरे ज़िले में होती है तो तुरंत हम लोग एनडीआरएफ के माध्यम से, पीएसी के माध्यम से वहाँ पे टीम भेजेंगे और वहाँ पे जो हम लोग को रेस्क्यू वर्क और रिहेबिलिटेशन वर्क करना होता है उसको तत्काल किया जाएगा। जितने भी बाढ़ नाले जो बनने होते हैं वो सब चिन्हित कर लिए गए हैं, वहाँ पे भी कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। देखिए, आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा जो है यहाँ पर निरीक्षण इसी उद्देश्य से किया गया था। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और एक पुल जो है वो डैमेज्ड है, संभवतः मेरठ की तरफ से उसे क्लोज़ किया गया है। तो इसके लिए जो संबंधित डाइवर्जेंस इम्प्लीमेंट करने हैं उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो यहाँ पर लोकलाइट से बात की गई थी तो उनका कहना था कि वो चांदपुर से ही जो है उस चीज़ को इंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, ताकि लोगों को जो है अनावश्यक असुविधा ना हो कि वो काफ़ी आगे निकल आएँ और फिर उन्हें वापस लौटना पड़े। तो उसके लिए जो है संबंधित निर्देश दिया गया है और प्रशासनिक अधिकारियों से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ताकि उसको हम सक्सेसफुली और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करा सकें। देखिए, इस चीज़ को हम ज़रूर रिव्यू करेंगे, बट जो ड्यूटीज़ हैं उसको निभाया जाएगा। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट।
खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से है, जहां देशी शराब की दुकान को शातिर चोरों ने अपना निशाना बना लिया। अज्ञात चोर टीन शेड तोड़कर दुकान के भीतर घुसे। दुकान में रखी लगभग 60,000 की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। नकदी के साथ 5 पेटी शराब भी ले गए चोर। सुमेरपुर के फैक्ट्री एरिया की देशी शराब की दुकान का ये मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? हमारे साथ में ये हुए, हम यहाँ के सेल्समैन हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब हम जहाँ हम फ्रेश होने सुबह टाइम चले गए तो यहाँ ठेके में चोरी हो गई है। तो हमारे पास रखा था 50-60 हज़ार रुपये। तो हमने आके देखा, फ्रेश होके आए 10-15-20 मिनट में। तो हम जहाँ के आके देखा है तो तुरंत हमारा ये हुआ है कि कैश नहीं था हमारे पास। और देखा ऊपर से टीन टूटा हुआ था, ऊपर टीन रखे हुए हैं और कैमरा वैमरा की डोरी वोरी कटी थी, सब कटी। पेटियों में कुछ पेटी भी 5 कम थी उसमें। तो यहाँ पे ये घटना हुई है। लगभग कितना कैश गया है आपका? लगभग गया है 60 हज़ार के आसपास। कैश के साथ और क्या गया है? 5 पेटी गई। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह को दिनांक 14 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि तमता निवासी शिवदत्त शर्मा अपनी मारुति कार में भारी मात्रा में नशीली प्रतिबंधित सिरप रखकर खपाने के उद्देश्य से तमता से नुवर महार की ओर जा रहा है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल एसडीओपी एवं थाना प्रभारी पत्थल गांव निरीक्षक विनीत पांडे के नेतृत्व में टीम गठित कर तमता के लिए रवाना किया गया। वहीं पुलिस द्वारा तमता पहाड़ के नीचे नाकाबंदी की गई, जिसमें मौके पर पुलिस को देखकर झाड़ी के पास खड़ी करके वहां से भाग गया। पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर कार के सामने सीट में 1 नग वीवो मोबाइल व कार की डिक्की में 2 काले रंग का बैग मिला, जिसमें कुल 117 नग ऑनरेक्स सिरप मिलने पर कार सहित जब्त किया गया। वाहन मालिक के संबंध में साइबर सेल से पतासाजी करने पर उक्त कार का मालिक शिवदत्त शर्मा का होना पाया गया। प्रकरण के फरार आरोपी की पतासाजी जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तमता के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के तमता के पहाड़ी के पास में यज्ञदत्त शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो कि कोरेक्स की नशीली दवाई का काम करता है, इस सूचना पर पुलिस के द्वारा एक घेराबंदी की पार्टी लगाई गई थी। और वहां पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो जहां पर ये डीलिंग करने वाला था, पुलिस को देख के भाग गया। लेकिन वहां पर एक इसके 4 व्हीलर गाड़ी और उसकी 117 नग कोरेक्स की सीसी और इसका मोबाइल 2,20,000 रुपये का जब्त किया गया है। और इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 21C के तहत कार्रवाई की गई है। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के पास सूचना मिल गई है, बहुत जल्द इसी गिरफ्तारी की जाएगी। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।